वृन्दायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंहो जतो जतो जमी ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदयो नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतितवृन्दायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च श्री गुरु महाराज विष्णु भक्ति प्रदे देवी असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत्यै नमो नमः। श्री गुरु महाराज श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कुरुक्षेत्र गौर भक्त वृंद। सूर्य ग्रहण हरे कृष्ण प्रभुपाद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कार्तिक मास में इतो कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या परतो नरसिंहो जतो जतो जमी। प्रभुपाद जी अनेक भक्तों के साथ कुरुक्षेत्र में आए। बहिर्नरसिंहो हृदयो व्यास गौड़ी मठ में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शरणं प्रपद्ये प्रदर्शनी में दिखाया श्री राधा गोविंद आराध्य रथ के ऊपर विराजमान थे। नंद यशोदा आदि महाराज जी गोपीगण कमल में हस्तनापुर के पांडवगण असंख्य कोटि कौशल कैकय देश के राजन्य वर्ग श्री गुरु यादवगण रथ रथी हाथी हाथी घोड़ा इत्यादि मेरे शिक्षक सभी की मूर्तियां तैयार की गई थी एवं दंडवत विभिन्न कक्षों में सुचारू रूप से इन सभी को सज्जनों में सजाया गया था। अनेक सज्जन व्यक्तियों ने श्री व्यास गौड़िया मठ में प्रदर्शनी का दर्शन किया एवं प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने वार्तालाप भी किया। उस समय के प्रसिद्ध लोग भोलानंद गिरी हरिद्वार से, रामानुज संप्रदाय के पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी, महाविद्यालय के दलपति लीलाधर शास्त्री जी, देहरादून के जमींदार बाबू, कर्नल विभाग के बड़ा नेता कमिश्नर मिस्टर कृपालिनी और उनकी पत्नी, पंजाब के मेडिकल अफसर डॉक्टर अरोड़ा आदि कार्तिक मास में से लोग जो हैं वो उन दिनों कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या के दिन आके उन्होंने सूर्य ग्रहण के प्रदर्शन में प्रभुपाद जी अनेक भक्तों के साथ कुरुक्षेत्र में आए। सूर्य ग्रहण के दिन उनके निर्देश क्षेत्र में जो श्री व्यास गौड़ी मंडला होता है, सूर्य ग्रहण प्रदर्शनी का उद्घाटन जब सूर्य ग्रहण होगा तभी बहुत बड़ा मेला प्रदर्शनी में दिखाया। श्री राधा गोविंद रथ के ऊपर विराजमान थे। नंद यशोदा आदि गोपीगण कुंभ लगता है ना, हस्तनापुर के पांडवगण, कुरुक्षेत्र कौशल कैकय देश के राजन्य वर्ग, जगह देखेंगे लोग ही हाथी घोड़ा इत्यादि
सभी की सूर्य मूर्तियां दिन तैयार ग्रहण के दिन मठ में काफी लोगों की भीड़ थी। विभिन्न कक्षों में निरंतर कथा से कह रहे थे। इन सबको सूर्य ग्रहण के बाद प्रभुपाद कुरुक्षेत्र अनेक के अंतर्गत सज्जन व्यक्तियों ने जो दूसरे तीर्थ श्री हैं, व्यास गौड़िया मठ उनका में प्रदर्शनी का दर्शन किया गए एवं सबसे प्रभुपाद पहले जी के के साथ साथ उन्होंने थानेश्वर वार्तालाप विप्र जगन्नाथ जी के घर गए, उस जहां समय के प्रसिद्ध लोग महाप्रभु भोलानंद सूर्य जी ग्रहण के समय समय के घर में रामानुज संप्रदाय के आए पंडित थे। माधवाचार्य शास्त्री जी और महावीर दल उनको के हरिकथा दलपति लीलाधर श्रवण शास्त्री कराई जी थी। देहरादून उसके के बाद जमींदार बाबू कर्नल विभाग के प्रभुपाद थानेश्वर महादेव का दर्शन करके पालिनी निकट और उनकी थानेश्वर पत्नी पंजाब के बोले मेडिकल अफसर स्टेशन डॉक्टर का नाम अरोड़ा है थानेसर। बहुत से थानेसर लोग जो हैं जो शास्त्रोक्त नाम है प्रभुपाद से स्थान मिलने भी आए और स्थान आके उन्होंने उस स्थान दर्शन कुरुक्षेत्र को भी स्टेशन अलग है, देखा। थानेसर स्टेशन अलग सूर्य है, ग्रहण शहर के के बीच बीच में ही है। कुरुक्षेत्र में जो मेला होता है सूर्य वो ग्रहण पैथल लाइन पे है। जब सूर्य ग्रहण होगा तभी बहुत बड़ा तो वहाँ बहुत फेमस है थानेश्वर लाखों शिव करोड़ों लोग। तो प्रभुपाद उनका दर्शन करने गए और उसके बाद वो जैसे कुंभ लगता है ना वहाँ भद्रकाली उस मंदिर प्रकार में गए, कुरुक्षेत्र में भी गए। भद्रकाली बहुत मंदिर बड़ा वो मंदिर है जहाँ जगह पर पर जहाँ देखेंगे लोग ही लोग हैं। भरत को जड़ भरत को बलि देने के सूर्य लिए दिन वो ग्रहण के जो दिन बलि मठ में देने वाला काफी लोगों लगता की है, भीड़ थी। उसमें प्रभुपाद निरंतर निरंतर उसका कथा कह तो रहे थे। भद्रकाली ने वहां प्रकट होकर सूर्य ग्रहण के बाद प्रभुपाद सबको मार कुरुक्षेत्र दिया के और अंतर्गत उसको जड़ भरत को जो दूसरे तीर्थ छुड़ा हैं, दिया, अभी भी है। उनका दर्शन वो करने भद्रकाली का मंदिर गए है। और सबसे पहले पहले जी भी वो गए थे वहां थानेश्वर विप्र प्रभुपाद जगन्नाथ जी गए। के घर गए, जहां महाप्रभु सूर्य और ग्रहण के समय इनके घर में भद्रकाली मंदिर से थोड़ी दूर आए पर थे। कुबेर कुंड है, वहां भी और गए, उनको सरस्वती हरिकथा नदी है, नदी के कराई किनारे थी। महाप्रभु के पास उसके के बाद बाद प्रभुपाद को कुछ देर प्रभुपाद बैठे थानेश्वर और उन्होंने महादेव का दर्शन श्रवण करके कराई। निकट थानेश्वर और कुरुक्षेत्र का ही स्टेशन का नाम है थानेसर। थानेसर। महाभारत में देखेंगे थानेसर। तो इस जगह का नाम जो श्यामंतक शास्त्रोक्त पंचक नाम है वो है स्थानेश्वर। श्यामंतक थानेश्वर। पंचक क्षेत्र जहाँ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र स्टेशन युद्ध अलग हुआ, है, जहाँ सन्निधान थानेसर सरोवर स्टेशन है अलग है। शहर के वो बीच में सारा ये क्षेत्र इसको श्यामंतक पंचक क्षेत्र बोलते हैं। बड़ा वो महात्म पैथल लाइन है पे है। थानेसर। श्यामंतक पंचक क्षेत्र का तो वहाँ फेमस है थानेश्वर शिव। 40 अब तो हो ही गए। तो प्रभुपाद उनका दर्शन करने गए और उसके बाद वो घर में ग्रंथ उठा के भद्रकाली मंदिर में गए कि भद्रकाली मंदिर वो मंदिर है पंचक्षेत्र जहाँ पर वायु पुराण का एक श्लोक भरत को उसमें लिखा है भरत को कुरुक्षेत्र बलि देने के लिए वो जो बलि देने वाला ना है उस घर में बैठे याद करेगी मैं जाऊंगा, तो भद्रकाली ने मैं समर्थक पंच क्षेत्र जाऊंगा सबको मार उसका ही दिया इतना और उसको जड़ भर जाने की तो बात दूर है। छुड़ा दिया, अभी भी है वो भद्रकाली का मंदिर है। आप तो अभी उत्तर भारत में परमपुर हैं। जी भी गए थे वहां, जब मौका मिले कुरुक्षेत्र जाया ही चाहिए, इतना पास में है, देखना चाहिए, बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं है कि भद्रकाली मंदिर से beautiful थोड़ी भी दूर बहुत पर है। कुबेर इतना कुंड है, सुंदर वहां भी सरोवर गए है, ब्रह्म सरोवर, सरस्वती नदी इतना है, बड़ा सरोवर है, नदी के किनारे अमृतसर के भी महाप्रभु पीठ है, दरबार के सरोवर से भी कितना कुछ बड़ा देर है। वहां बैठे डबल और से भी उन्होंने ज्यादा हरि कथा श्रवण कराई। साफ सुथरा कुरुक्षेत्र का ही बहुत नाम है, सन्निहित शास्त्र सरोवर भी महाभारत है। में देखेंगे और भी कई स्थान इस हैं, जगह का नाम लगातार श्यामंतक भीष्म पंचक क्षेत्र बोलते हैं। बाणशैया पे लेटे श्यामंतक वो ज्योतिषर भी है, जहाँ श्वेता का महाभारत का युद्ध हुआ किया, जहाँ सन्निहित सरोवर है। तो गवर्नमेंट 15 दिन का मेला सारा ये क्षेत्र इसको श्यामंतक पंचक क्षेत्र हर बोलते साल। हैं। बड़ा महात्म लिखा इसका शास्त्रों में। तब बाणगंगा सन्निहित सरोवर का उन्होंने आगे बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 40 साल तो हो ही गए होंगे। मैं वहां गया सूर्य ग्रहण के समय में। इसके बाद क्या हुआ, तो घर में ग्रंथ प्रभुपाद की व्यास पूजा जो है वो अनुष्ठित श्यामंतक पंचक क्षेत्र। तो वहां वायु पुराण का एक श्लोक है, उसमें लिखा है कुरुक्षेत्र न जाए, यहाँ लिखा है निताई जाए ना सत्य घर में बैठे याद करेगी मैं जाऊंगा, निताई पद मैं श्यामंतक सदा पंच करो क्षेत्र वास। जाऊंगा, इस प्रकार उसका ही भगवान इतना नित्य है। है, जाने की तो बात बात उनके सेवक भी नित्य हैं।
श्री गुरुपाद पद्म हाँ, भी उत्तर भारत उसी में प्रकार नित्य है। जब मौका मिले श्री भगवान का आविर्भाव जिस प्रकार भक्तों के प्रति देखना चाहिए, अपार बहुत सुंदर करुणा का प्रकाशक है, श्री गुरुपाद पद्म का आविर्भाव भी सरोवर है, भक्तों के प्रति उसी प्रकार कितना बड़ा सरोवर है। अमृतसर के भी प्रेम भारत सरोवर से भी कितना बड़ा है। जिस प्रकार डबल भगवान से भी की ज्यादा जन्मतिथि मनानी चाहिए, उस प्रकार साफ सबके भक्त की भी जन्म बहुत वहां आना स्नेह सरोवर भी भगवान है, का नित्य और और भी शुद्ध कई माना है उसकी गातारी, जहाँ भीष्म वो बाण शैया पे व्यास पूजा फिर का मतलब वो ज्योतिषर भी है, जहाँ गीता व्यास का पूजा का मतलब गुरु उपदेश किया। गुरु पूजा भगवान तो की गवर्नमेंट पूजा की 15 तरह ही महीने नित्य लगाती है। है। मोक्षदायक भगवत श्री चरण हर जो साल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उन्हें बाणगंगा, व्यास पूजा सनेह करना, सरोवर आदि गुरु भी पूजा उन्होंने करना अपने परम दर्शन की आवश्यक है। भगवान की पूजा बिना गुरु इसके पूजा बाद के नहीं हो। क्या हुआ, बेटे प्रभुपाद की सुबह व्यास जब पूजा बैठते हैं, जो है अर्चन में वो आसन अनुष्ठित पे हुई। पहले माया किसकी पूजा करते हैं? पहले गुरु पूजा, गुरु पूजा के बाद फिर महाप्रभु की पूजा, फिर राधा कृष्ण पूजा। यहाँ लिखा निताई चरण सत्य, गुरु पूजा के अनुगत में ही भगवान की पूजा होती है। निताई पद सदा करो। वैदिक युग से इस प्रकार भगवान नित्य ही आ रही है, उस प्रकार उनके सेवक भी हमारे श्री गुरुपाद पद्म भी आषाढ़ मास उसी प्रकार नित्य है, श्री भगवान का आविर्भाव मनाया जाता है। जिस प्रकार भक्तों के प्रति अपार करुणा का प्रकाशक है, शिष्यों को कुछ विशेष तत्व उपलब्धि कराने का सहयोग देने के उद्देश्य से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रेम दास जी ने करते थे। व्यास पूजा श्री गुरुपाद भगवान की जन्म तिथि मनानी चाहिए। उस प्रकार की व्यवस्था की उन्होंने भी जन्म के शिष्य बनानी चाहिए और गुरु का नित्य आपस में में उसकी बात है। प्रगाढ़ संबंध हो। व्यास पूजा और शिष्य का मतलब गुरु महाराज की गुरु पूजा जो कृपा व्यास पूजा है का मतलब गुरु उसको महसूस कर गुरु सके। पूजा इसलिए भगवान की उन्होंने पूजा की गुरु तरह महाराज ही की नित्य जन्म तिथि में भगवत तिथि श्री में चरण व्यास पूजा जो मनाने प्राप्त के लिए करने की इच्छा करते हैं उन्हें व्यास पूजा 1936 करना, में गुरु माघ पूजा मास की करना परम पंचमी तिथि आवश्यक में है। भगवान की पूजा अभी आएगी, बिना गुरु पूजा के नहीं होती। जनवरी फरवरी में राइट है। प्रभु जी पूछो, सुबह जब अंदर बैठते हैं अर्चन गोविंद में पंचमी जो पंचमी पहले तिथि किसकी है पूजा करते हैं? तब प्रभुपाद 62 वर्ष के गुरु हुए थे। उनकी गुरु पूजा के बाद फिर महासाल पूरा हुआ था, तो वहां पर वासंगन में श्रीधाम मायापुर में वासंगन गुरु पूजा के अनुगत में ही सब भगवान भगवान की की पूजा बड़ी धूमधाम से अतः मनाया गया। व्यास पूजा वैदिक का युग से ये प्रथा चली चली आ आ रही रही है, है। क्योंकि हमारे वासंगन जो है वो जो महाप्रभु का आषाढ़ मास नृत्य पूर्णिमा कीर्तन है, विलास है, उसको व्यास उसको पूर्णिमा बोलते हैं मनाया जाता है। संकीर्तन रास, उसी को स्थली हम पूर्णिमा बोलते व्यास हैं। वासंगन। परंतु कितना कीर्तन हुआ वहां पर। शिष्यों को सारी कुछ सारी विशेष रात तत्व महाप्रभु ने उपलब्धि भक्तों को कराने का लेकर सहयोग देने उस के जगह उद्देश्य में से कीर्तन किया। श्रीमद् भक्ति अद्यपि से सरस्वती लीला प्रभुपाद जी ने करेगा व्यास व्यास पूजा श्री गुरु कौन भाग्यवान दिवस पर पर बारे पाए। अभी भी महाप्रभु की उन्होंने लीला कि वैसे ही शिष्य नित्य हो रही है। और गुरु का जिस जिसका आपस में भाग्य है इस प्रकार प्रगाढ़ वही उस लीला को देख पाते संबंध हैं। हो। व्यास और पूजा के शिष्य समय चारों गुरु महाराज ओर की जो हजारों कृपा हजारों है, भक्त उसको नर नारी महसूस कर सके। उच्च स्वर से हरि इसलिए उन्होंने ध्वनि गुरु महाराज की श्री व्यास व्यास अंगन जिस प्रकार व्यास मुखरित पूजा हो गए। मनाने के लिए हजारों हजारों लोग आए इस पूजा में शामिल होने के लिए। 1936 में माघ मास की पंचमी तिथि भगवान में के नाम कीर्तन की भगवान ध्वनि से तिथि होती है। गूंज उठा। अभी आएगी। उसी प्रकार विचित्र पत्र फरवरी पुष्प आदि के संयोग से गठित फरवरी, हाँ। तोरण मंडप गोविंद आदि के पंचमी द्वारा जो पंचमी तिथि श्री है, वासंगन तब गोलोक के निकुंज का 62 तरह शोभा को प्राप्त की किया। जो 62वीं नाना साल साल पूरा हुआ था। पत्रों तो से वहां पर गेट बनाए बनाए गए, गए, तोरण तोरण बनाए बनाए गए, गए, बंधनवार बनाए गए, ये सजाया सजाया गया गया है। है। तो ऐसे बड़ी लगने लगा धूमधाम से जैसे मनाया गया व्यास पूजा गोलोक का ही निकुंज का आनंद यहाँ यहाँ है, मायापुर में अवतरित हो गया है। उस समय की वासंगन जो है देखकर वो महाभक्तों के मन में खिचड़ी नृत्य कीर्तन कीर्तन विलास विलास है। उत्सव हुआ उसको था, बोलते हैं नवरत्न संकीर्तन रास उस स्थली। अब उत्सव जानते को हैं।
व्यासांगन को याद करने लगे। कितना कीर्तन हुआ वहां सारी रात जो खेतरी में उत्सव हुआ। नरोत्तम ठाकुर के समय कीर्तन किया, विग्रह प्रतिष्ठा के समय से ही लीला ऐसा उत्सव करे गौर राय। कौन भाग्यवान 17 किलोमीटर अभी भी हर तरफ 17 किलोमीटर वैसे ही लोग बैठे हैं इतने, जिसका किलोमीटर है इस प्रकार वही इतना बड़ा को देख पाता है। व्यास पूजा के समय चारों ओर से हजारों भक्त नर नारी उच्च स्वर से हरि जो उत्सव पढ़ेंगे तब पता लगे से श्री व्यास अंगन जिस प्रकार मिठाइयों के सामान के हजारों लोग आए इस पूजा में शामिल होने के लिए। ये तो व्यास जी का मिठाइयों के तो कमरे भरे हम नहीं देखे अपने हमारे अपने मठ में। भगवान के नाम कीर्तन की ध्वनि से में जब उत्सव होता था हमारे पर, उसी प्रकार विचित्र पत्र पुष्प आदि के एक कमरा कचौरियों तोरण मंडप आदि के द्वारा श्रीवास के निकुंज आनंद की और एक कमरा और जो बताना नाना प्रकार के पुष्प तो नहीं से गेट बनाए गए, तोरण बनाए गए, टंडनवार बनाए गए, सजाया गया। मैं तो ऐसे लगने लगा जैसे इतनी गोलोक का ही निकुंज का आनंद कमरा भरा हुआ, मैं और कमरा भरा हुआ उसका मंदिर। उस समय की आनंद घटा को देखकर भक्तों के मन में खिचड़ी धाम जो खेतरी में उत्सव हुआ था नरोत्तम ठाकुर का, उस उत्सव को ज्यादा लेते थे, याद करने लगे सबको। कचौरी उस और बदाना ऐसा और जो खेतरी में उत्सव हुआ नरोत्तम ठाकुर के समय विग्रह प्रतिष्ठा के समय ऐसा उत्सव और बाद में नहीं हुआ। रायता तो अपूर्व 17 किलोमीटर स्वादिष्ट हर तरफ 17 किलोमीटर में मिला है। लोग ही लोग बैठे हैं इतने 17 किलोमीटर इतनी लाल मिर्च देते हैं इतना बड़ा। मैं तो 5 लीटर की कैनी भर ले आया वहां से खेतुरी में, इतनी स्वादिष्ट बहुत ही स्वाद वहां से ले आया मैं कैनी दो 5 लीटर की कैनी भर। तो जो उत्सव पढ़ेंगे तब पता लगेगा कितने कमरे हैं उनको पहले कितने पूरी सब्जी नहीं पहले वही देना पड़ेगा, सामान के बताना सब्जियों के अन्न के। ये तो मिठाइयों के तो कमरे भरे हम नहीं देखे अपने हमारे गोकुल में 80 लड्डू खाने वाले। गोकुल में जब उत्सव होता था हमारे परम गुरु जी और परम गुरु जी उत्सव करते थे ना, एक कमरा भर जाता है इससे कचौरियों से। देखा नहीं कमरा सुन पढ़ा नहीं कमरा सुना ही उनके मुखार में। और एक कमरा हमारे कुछ बाबा जो बताना हमारे परम गुरु जी जब उत्सव करते थे ऐसा नहीं कि केवल गोकुल के लोग ना गोकुल के आसपास जितने गांव तो सब गांव से ब्रजवासियों को बुलाते 10-15 हजार तो आराम कमरा भरा हुआ और कमरा भरा हुआ उसका मंदिर। तो परम गुरु जी बड़ा संतुष्ट होते थे ब्रजवासियों को खिला के। आप खड़े होते देखते ब्रजवासी लोग सबको खिला देते किसको क्या मिला क्या नहीं मिला कैसे और बताना। तो पंगत गादी दही का रहता हमारे प्रवेश करने लगा आलू की सब्जी लड्डू की होती है और तो जो एक पात्र में लड्डू थे रायता तो अपूर्व वहां से लड्डू उठा के होता पतला है स्वादिष्ट बहुत होता है। हरी मिर्च को पीस के उसमें मिलाया तो गुरु महाराज ने देख लिया बाकी लाल मिर्च है इतनी वहां से उन्होंने आवाज दी। मैं तो 5 लीटर की कैनी भर ले आया उनका पहले नाम स्वादिष्ट बहुत ही स्वाद वहां से जो भी नाम है कैनी 5 लीटर की कैनी भर के बहुत इशारा किया बोला नहीं इशारा किया उनको पहले पूरी सब्जी नहीं पहले वही देना पड़ेगा बताना दो पहले ऐसा किया लड्डू दो नहीं देना ऐसे ब्रजवासी भर के दो हमारे तब उन्होंने 20-30 लड्डू दे एक ऐसे भर के तब मैं बोलते 80 लड्डू खा लिए। हाँ ऐसा ही है उनका मैं देखा नहीं ऐसा ही मीठे में ब्रजवासी पढ़ा नहीं बहुत तो सुना ही है मीठे सुना हमारे कुछ भारती महाराज क्या हमारे परम गुरु जी जब उत्सव करते थे ऐसा नहीं कि केवल गोकुल के लोग ना गोकुल के आसपास जितने गांव हैं सब गांव से ब्रजवासियों को बुलाते 10-15 हजार लोग तो आराम से प्रसाद पाता हुआ 10-15 हजार बैठ के गांव के आप लोगों ने हमारे तो परम गुरु जी बड़ा संतुष्ट होते थे ब्रजवासियों को खिला के। आप खड़े होते देखते बहुत बार सबको बिठा देते ऐसे किसको क्या मिला क्या नहीं मिला ऐसे बिल्कुल तो पंगत ले रहा था तो हमारे परमिशन करने लगे। महाराज गए जम्मू गुरु जी भी गए मैं भी गया सबसे जम्मू में सम्मेलन था तो जो एक पात्र में तो जम्मू के जो प्रोग्राम कराते थे
वो हमारे गुरु भाई थे, लड्डू ऐसे देने लगे, अभी भी है। तो गुरु महाराज ने देखा हंसराज भाटिया, भारती महाराज, तो वहां ही से उन्होंने आवाज दी। उनका गुरु महाराज के साथ बड़ा प्रेम था। उनका पहले नाम था नहीं, आपस में गुरु भाई हो, जो भी नाम लिया, तो प्रसाद पा लिया सब, उन्होंने भी पा लिया, इशारा किया, बोला नहीं, सबने जो भी इशारा सब्जी पूरी की, जो भी बनकर प्रसाद पाने के बाद गिरी महाराज को कहते महाराज अभी तो खीर खानी दो पड़ेगी, नहीं देना, खीर तो खाएंगे अच्छी तरह भर के दो, बाल्टी भर के जाए। तब उन्होंने 20-20, 30 लड्डू मेरे देखने की बात है, सुनने की बात नहीं। ऐसे भर के बाल्टी में खाने, तब भी बोलते 80 बाल्टी रख दी उनके सामने, मारे बाल्टी खीर की खा ली। उनका इतनी पतली में देर सबका बहुत महाराज के बचा, प्रसाद पाने के बाद भी बाल्टी खीर की खा, हद हो गई। कितने खा सकते हैं? 5। सबका अपना अपना। आज तो बेचारे के पढ़ो 3000 केले खा लिए हैं, 30 घड़े दूध के पी लिए भी है। सबका जो भी है, आप लोगों मतलब हमारे आने का बहुत बड़ा बड़े गुरु उत्सव वहां पर अनुष्ठित हुआ कि खेतुरी धाम के उत्सव की बहुत बार याद आ गई। तत्पश्चात जैसे अखिल है ना, इससे भी श्री चैतन्य मठ से भक्तों के साथ परिवेश ऐसा था, श्रीवास नगर में शुभ आगमन किया। जब भक्तों को साथ में लेके जम्मू में चैतन्य मठ से, और जम्मू के जो प्रोग्राम कराते थे आए, वो हमारे और मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु के श्री विग्रह को चंदन और पुष्पमाला अर्पण की, पूजा की। बाद में मंदिर के साथ बाहर आकर साष्टांग दंडवत किया तथा कीर्तन मंडप में जाकर पुष्पमाला द्वारा शोभित, उन्होंने भी पा लिया, हमने भी पा लिया, जो भी सब्जी हुए। भक्तगण जयध्वनि के द्वारा के बाद 10 दिशाओं को मुखरी महाराज को कहते, महाराज अभी तो खीर खानी पड़ेगी आपको, जय जय तो खाएंगे अच्छी तरह। आपने बाल्टी भर के जय देने लगे। गंध पुष्प, मेरे देखने की बात है, सुनने की बात, वस्त्र और व्यंजनों के द्वारा बाल्टी रखी उनके सामने, मारे नरहरि ब्रह्मचारी सेवा इतनी पतली ने पूजा की। तब भी श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण हमारे पुष्पांजलि प्रदान की। प्रसाद पाने के बाद भी बाल्टी श्रीपाद राधा गोविंद काव्य पुराण तीर्थ भक्ति शास्त्री ने ऐसा संगीत का उद्बोधन किया। सबका अपना सभा में श्री चैतन्य भागवत से 3000 के लेखन का प्रसंग है, 30 घड़े दूध के पी लिए। श्रीमद भक्ति केवल ऑडोलोमी महाराज ने पाठ किया। सबका जो भी मतलब उपस्थित भक्तों ने बहुत बड़ा अभिनंदन पत्र आदि के पाठ के द्वारा हुआ कि खेतुरी धाम के उत्सव की याद आ गई। इस अवसर तत्पश्चात पर प्रभुपाद श्री चैतन्य मठ से भक्तों के साथ पर परिवेष्टित होकर श्रीवास आंगन में शुभ आगमन वितरण भक्तों को साथ में लेके प्रभुपाद मतलब से चले चैतन्य मठ से, और बहुत बड़ी बात वास तक बंगाल का लोगों में तो आए और मंदिर में प्रवेश करके और नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु दोपहर 11 बजे से को चंदन और पुष्पमाला 3 बजे तक पूजा में हजारों नर नारी बाहर आकर साष्टांग दंडवत कराया गया तथा कीर्तन मंडप में जाकर विविध पुष्पमाला द्वारा शोभित जो नए मजिस्ट्रेट दिव्य आसन पर विराजित नीलकंठ महादेव जयध्वनि के द्वारा 10 दिशाओं को मुखरित करने आए। जय जय 3 बजे प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जय देने श्री भक्ति विजय भवन से विपुल जयध्वनि के साथ धूप दीप वस्त्र श्री चैतन्य के द्वारा के अविद्या नाट मंदिर में नरहरि ब्रह्मचारी उच्च सेवा प्रभु ने पूजा की। श्रीपाद कुंज बिहारी का ने पुष्पांजलि प्रदान की। जो चैतन्य राधा गोविंद में पुराण तीर्थ भक्ति शास्त्री ने संगीत का उद्बोधन किया। वो गए सभा में जो श्री चैतन्य भागवत से उसके सामने जो हॉल है, संघ हॉल का नाम है श्रीमद भक्ति केवल ऑडोलोमी महाराज किया। तत्पश्चात उपस्थित भक्तों ने अभिनंदन पत्र आदि के पाठ के द्वारा प्रभुपाद की महिमा का व्याख्यान वहां पर स्टेज के ऊपर में इस अवसर बहुत सुंदर छत्राकार शोभित पर चंद्रा चावल मतलब जो स्टेज थी उसके ऊपर जैसे ही बड़ा छत्र होता है इस प्रकार बड़े छत्र की तरह एक बड़ी बात है चांदनी लगाई गई थी। बंगाल का लोगों को तो हमें खाने ही चंद्रा तक का चावल और ऊपर में लगा दिए गए चांदनी दोपहर 11 बजे हुई थी और उसके ऊपर ये दोपहर बाद 3 बजे तक उत्सव में हजारों नर नारियों को अद्भुत श्लोक महाप्रसाद भोजन कराया गया।
नरंचैव नरोत्तम नवदीप के सरस्वती जो नए मजिस्ट्रेट थे ततजय मोदी श्रीयुत नीलकंठ महादेव अय्यार अपनी पत्नी के साथ प्रभु फिर सभागृह का जो द्वार था वहाँ बहुत सुंदर गेट बना हुआ था। सभा का आरंभ होने से श्री प्रभुपाद श्रीपाद कुंज बिहारी विजय भवन से विपुल जय बिहारी विद्याभूषण प्रभु ने श्री चैतन्य मठ के अविद्याहरण नाट के बाद में सुसज्जित उच्च अनंत पर सभापति सभापति के के विद्याभूषण बीए महोदय ने प्रभुपाद का यशोमती नंदन की गीत विजय का भवन में जो संगीत संगीत ने के साथ गांठ किया एंट्री में राइट में जो तत्पश्चात बिल्डिंग साक्षात रूप से और वहाँ अन्य भक्तों के द्वारा वहां से वो गए प्रदत्त अभिनंदन जो मूल पत्र मंदिर के है द्वारा मठ का उसके उसके सामने सामने जो जो हॉल है हॉल का नाम है अविद्याहरण पढ़ के सुनाते हैं ना मानपत्र अविद्याहरण नाटक के बहुत लोगों ने मानपत्र वहां पर गए वहां पर स्टेज लगी हुई थी स्टेज पे जाके इन समस्त भक्तों का अभिनंदन पत्र आदि श्रवण के बाद स्टेज के प्रभुपाद ने अपने प्रतिभाषण में कहा बहुत सुंदर छत्राकार यहाँ लिखा छत्राकार शोभित जो पहले चंद्राकार लोगों ने दूसरों ने स्टेज उसके जवाब में उसके ऊपर जैसे एक बड़ा छात्र होता है विद्वानों की सभा में अनेक लोगों ने अनेक बातें बोली हैं चांदनी लगाई गई हैं उसके सुनने में श्रोताओं का अधिक समय ऊपर में लगाते हैं नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं वो लगाई हुई थी और अवश्य क्या कहना लिखा हुआ था आज मुझे नारायण यथेष्ट शिक्षा का विषय मिला मुझे विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त हुई है क्या शिक्षा सरस्वती व्यासम मेरे पूज्य गुरु वर्ग मेरे उद्देश्य से स्तुति गान किया आज उन्होंने और आज फिर हम सभागृह भगवान और भगवान के भक्तों की स्तुति करने बना हुआ था शिक्षा सभा का आरंभ होने से पहले लोग इकट्ठे हुए हैं कुंज बिहारी उन्होंने आके ये शिक्षा दी है कुंज बिहारी विद्याभूषण में भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान के भक्तों का भी स्तव करना चाहिए शिक्षा दी है मुझे बीए महोदय ने और यशोमती नंदन गीत का भक्तों की स्तुति के साथ गान किया तब आदि पश्चात साक्षात रूप से और अन्य भक्तों के द्वारा उनके लिए भी प्रदत्त अभिनंदन की जाएगी द्वारा दोनों के लिए असुविधा का कारक नहीं समझे पढ़ के सुनाते हैं ना मानपत्र उन्होंने इस प्रकार के बहुत भक्त लोग मानपत्र जो भगवान का कीर्तन करते हैं जो इन समस्त भक्तों का अभिनंदन तो करने की शिक्षा आज प्रभुपाद ने करना चाहिए भाषण में कहा परंतु भाषण का मतलब भक्त लोग जो बोलते हैं जो पहले उन्होंने कहा लोगों ने दूसरों ने भक्त लोग भी आज शामिल हो जाते हैं जो कहा तो प्रभु आज कहा विद्वानों की सभा में अनेक लोगों ने अनेक चापली हैं अनेक कथाएं कही हैं भक्त लोग के सुनने में चापलूसी करने आते हैं अधिक चापलूसी सुनने से मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले का कोई फायदा है अवश्य ना ही जिसके प्रति कहा गया है मुझे उस यथेष्ट शिक्षा का विषय मिला आज मुझे विशेष रूप से शिक्षा हमारे जो महामान्य पूज्य गुरु वर्ग क्या शिक्षा उन्होंने हमको दीनता की शिक्षा मेरे पूज्य गुरु वर्ग मेरे उद्देश्य से स्तुति गान किया जो उन्होंने हमारा और आज हम लोगों को भगवान और भगवान के भक्तों की स्तुति करने की उन्होंने कहा हमारे गुरु वर्ग ने कि जितने लोग अमानी हुए हैं मान होकर ये शिक्षा दूसरे को सम्मान देते हैं जो भगवान के द्वारा आना चाहिए में लोगों को सम्मान देकर भक्तों का सब समय भगवान और भक्तों की सेवा दी है मुझे रहे कहते मेरे गुरु महाराज ने मेरे गुरु लिखा ने कि मुझे ये शिक्षा दी है कि भक्तों का सम्मान करते हुए स्वयं सम्मान की चाहना न करते हुए हमेशा के लिए भगवान और जिसके लिए की जाएगी सेवा में दोनों के लिए रहना चाहिए मेरा एक एक करके अनेक साल बीत गए वैष्णवों के पाद पल्लों को छोड़कर और भगवान का तीसरा आसरा जो प्रवतुल्य करते हैं ये तो आ गई करने की शिक्षा भगवान ने मिली है को छोड़ करना चाहिए और आसरा भक्त लोग जो बोलते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं भक्त लोग भी अपने आप को सर्वापेक्षाहीन मानते उनकी वास्तविकता नहीं होती है वो तो चापलूसी की नहीं मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं लोग तो इस प्रकार चापलूसी करने आते हैं वो चापलूसी सुनने से अगर इस प्रकार का भाव रहे कहने वाले का कोई फायदा है सर्वश्रेष्ठ जिसके प्रति कहा गया है उसका कोई और सर्वोत्तम भक्त जो है अपने आप को हमारे महामान्य पूज्य गुरु भाव से हमको दीनता की शिक्षा प्रदान की है भक्तों के चरण में लोट-पोट होते हैं किसी को भी होगा मैंने निश्चय किया है ना मैं करूंगा वो उन्होंने कहा हमारे गुरु वर्ग ने कि अमान्य है
मान धोकर गुरु का ऐसा दूसरे भाव को रहना सम्मान चाहिए। देते हैं, जो उसके गुरु द्वारा शिष्य करते हैं, जगत ठीक में है, उनका लोगों को वात्सल्य सम्मान रहता है, देकर परंतु सब समय उनको भी भगवान गुरु और रूप में भक्तों ही की सेवा में नियुक्त है ना? रहे। मैं इनका मेरे गुरु हो गया, महाराज ये ने मेरे नीचे नीचे वर ने ने मुझे ये शिक्षा दी है कि भक्तों और का सम्मान करते आप हुए लोग स्वयं सम्मान की चाहना न करते हुए हमेशा भगवान शिष्य और किया है भगवान के न भक्तों की करूंगा सेवा में अब भक्तों की नियुक्त बधाई से मैं रहना आदरण क्यों चाहिए। चले जाऊंगा। अगर जो भक्त मेरा लोग एक नहीं एक है, करके वो वो अनेक आगे साल साल बीत बीत गए, गए, प्रशंसा वैष्णव नहीं के करे, पाद पद्म तो को मुझे छोड़कर तो फायदा नहीं होगा, और मैं मेरा कोई दूसरा अधर्म आसरा की ओर चला जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद आप आप सभी लोग मेरे कहते गुरु हैं, वर्ग ये हैं। बात मुझे समझ में आ गई मुझ अदम कि को मेरा भगवान के भक्तों को शिष्य छोड़ के जानकर और आप कोई लोग दूसरा आसरा नहीं है। बाद में जितने जो लोग थे, भगवान की जो सेवा गुरु पूजा करते करने हैं, आए थे, उनको वे ही कहा, अपने लोग आप मुझ पर को कृपा सर्वापेक्षा मुझे हीन मानते। शिष्य मुझे तो कुछ आता ही समझे। नहीं, मैं तो किसी लायक ही नहीं। श्री मैं तो कुछ प्रभुपाद के प्रवचन के किस बाद प्रकार आता है दंडी अतः स्वामी श्रीमद् भक्ति हृदय वन अगर इस प्रकार का भाव जो रहे आए हुए थे, तो ही सभा में सर्वश्रेष्ठ किया, वैष्णव हुआ जा और सकता है। प्रभुपाद के और सर्वोत्तम चरण कमलों भक्त की जो है हेतु की अपने कृपा आप की को प्रार्थना की। हमेशा उसके बाद दीनहीन ये भाव से प्रकट श्रीपाद करते हैं। हरिपद हम लोग विद्यारत्न भक्तों में के BL चरण राज में BM लोटपोट में होते हैं। किसी को भी मैंने ना शिष्य किया है, कीर्तन किया ना प्रभु प्रभु ने ने तुआ पदे मिनति मोर। किसी को भी मैंने न न शिष्य किया है ना करूंगा। गुरु का ये ऐसा तुआ भाव पदे है, जिसको मिनति गुरु मोर। बोलते हैं। सुना नहीं कभी कीर्तन। गुरु शिष्य करते हैं, ठीक है, उनका तब वात्सल्य रहता है, अंत में सभा परंतु में क्या होने उनको लगा? भी गुरु रूप चारों में ही तरफ देखते हैं। जय जयकार, मैं जय इनका गुरु हो जयकार गया, ये मेरे नीचे होने होने लगी। ऐसा नहीं देखते। 2-3 दिन और पहले आप लोग हमने ये यहाँ पर न शिष्य किया है न करूंगा। है, अब भक्तों की बढ़ाई से मैं साधक अधर्म भक्त की ओर चला जाऊंगा। अगर जो हरि कथा जो बोले, भक्त लोग नहीं एक है, वो आके जहाँ फालतू सिद्ध की भक्त प्रशंसा मेरी जो करे, हरि कथा कहेगा, तो दोनों दोनों में में क्या क्या अंतर होगा? मैं था? अधर्म वो की ओर हमने चला ध्यान से जाऊंगा। सुना है ना, आप याद सभी से। लोग मेरे तो गुरु वर्ग हैं। उस दिन तो वकील साहब मुझ ने अदम नहीं को थे। जब वे शिष्य बात में जानकर आए, आप तब लोग इनको पर मैंने कहा, मैंने कहा जितने लोग आज थे नहीं, जो आप गुरु पूजा करने इस आए थे, उनको बारे में कहा, आज आप डिस्कस लोगों हुआ। पर कृपा तो एक करें। वकील की मैंने मुझे एग्जाम्पल अपना दी थी, शिष्य वो इनको मैंने सुना है। समझे। इन्होंने मुझे जो जवाब दिया श्रीपाद बहुत श्री प्रभुपाद कन्विंसिंग के जवाब प्रवचन के बाद मैं चाहता हूँ दंडी स्वामी आप श्रीमद् इनसे भी भक्ति सुने। हृदय वो वन महाराज साइंटिफिक है, ने जो टेक्निकल लोग आए जवाब हुए है, सभा में जल्दी उनका समझ में धन्यवाद आएगा किया। अंतर और कैसे होता है। प्रभुपाद के जो क्या आई चरण क्या कमलों की बताया? आई हेतु की कृपा की प्रार्थना की। आई मेमोरी। उसके बाद आई मेमोरी। आप थोड़ा ये बताइए सब कुछ। श्रीपाद थोड़ा हरिपद इससे बहुत विद्यारत्न स्पष्ट हो में जाए। BM में बच्चों को भी पढ़ाना हो। MA BL अगर बच्चों को आगे भी बढ़ना पढ़ाना प्रभु अगर है, बच्चों दुआ को भी पढ़ाना पदे हो, मिनति मोर। ऐसा मत तो सुनाई है हमेशा किसी को? उनको प्रभु एक क्वेश्चन दुआ जैसे पदे करवाते हैं मिनति तो मोर। एक ही सुना? जगह से करना चाहिए। पूछेंगे किसी को? अगर वो तब एक क्वेश्चन पहले बुक अंत से में पढ़ता सभा है, में फिर कॉपी क्या से होने पढ़ता है, लगा? उसको कभी चारों याद तरफ क्योंकि जय उसमें जयकार, आई जय मेमोरी जयकार कभी नहीं बनेगी। होने लगी। जिस वर्ड पे जो वर्ड यहाँ 2-3 लाइन दिन पहले के end पे लिखा हुआ है उसकी आई हमने मेमोरी बन जाएगी। जब उसको ये repeat करेगा, यहाँ पर याद करेगा, श्रवण किया उसको था। याद आएगा ये वाला एक word है लिखना, ये आई मेमोरी। साधक भक्त चाहे वो जो worker हरि है कथा घर में, बोलेगा। electrician एक है वो 10 सिद्ध साल बाद भी भक्त बता जो हरि देगा, कथा कहेगा। 20 साल दोनों बाद में भी बता क्या देगा, ये अंतर पाइप था? मैंने यहाँ से डाली। वो हमने ध्यान से सुना है ना, याद फिजिकल से। में तो अपनी एनर्जी लगा उस दी, दिन तो वकील साहब आई पहले मेमोरी आए लगा थे। दी, मेरे साथ जब हुआ वे है, बाद 20 में साल आए बाद भी उसने बता दिया, तब ये पाइप यहाँ इनको से। मैंने कहा कि मैंने कहा वैसे ही आज मैंने थे एक नहीं केस आप जीता था, इस सिर्फ मौके पे बारे में आज जाके डिस्कस उसको हुआ। समझा तो एक वकील की मैंने कैसे वो एग्जांपल दी खेतों थी, तक पैदल गया, वो इनको मैंने रास्ता सुना। झूठा था। इन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो बहुत सारा कन्विंसिंग satellite जवाब मैंने था। उसको लड़की मैं चाहता हूँ झूठ वो आप इनसे भी सुने। वो साइंटिफिक आई है, मेमोरी टेक्निकल सबसे जवाब बड़ी है, की reason जल्दी है। समझ में आएगा लॉ में अंतर कैसे होता है। आप एविडेंस जरा को माना बताइए। जाता है, जिसने अपनी जो आंखों क्या से देखा, आई नाक क्या से बताया? सुना आई? और नाक से परसीव किया। आई मेमोरी आई मेमोरी आप थोड़ा बताइए सबको, और जैसे थोड़ा आप- इससे बहुत स्पष्ट हो जाए। इन्होंने कहा अगर कि बच्चों को भी लॉ में जो एविडेंस अगर बच्चों को आगे भी पीछे माइक अगर रखा है, बच्चों को भी पढ़ाना हो ऐसी एविडेंस तो एक्सेप्ट नहीं करता हमेशा कि मुझ हियर से नहीं, हियर से एक नहीं होनी क्वेश्चन चाहिए, जैसे hearsay नहीं करवाते होनी हैं। चाहिए। मतलब तो एक मुझे ही उन्होंने जगह ऐसे से बताया करना था, उस एविडेंस को अगर वो नहीं एक क्वेश्चन पहले बुक से पढ़ता है कि फिर इस written घटना copy के से बारे पढ़ता है, में तो मुझे कभी फलाने व्यक्ति ने ऐसा बताया, उसमें आई इसको जज मेमोरी एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे एज एविडेंस।
जिस किसको word करेंगे? पे जो word मैंने यहाँ ऐसा देखा, लाइन के end मैंने में ऐसा होगा, सुना, कि I मैंने know ऐसा जब परसीव उसको किया। रिपीट करेगा, याद समझ करेगा, उसको बात याद समझ करेगा, गए? ये वाला वर्ड रह गया। तो जो व्यक्ति ने स्वयं देखा, स्वयं सुना, उसकी कीमत है, आगे से सुनने की कीमत नहीं है। देगा 20 साल बाद भी बता बात देगा समझ कि गए? पाइप मैंने यहाँ से डाली। इन्होंने कहा उसने कि फिजिकल आप मकान बना अपनी रहे थे, एनर्जी अपने लगा घर दी, में मकान बना आई रहे मेमोरी थे, लगा दी, तो मेरे साथ दीवार से 20 देखा, साल बाद भी उसने बता लीकेज दी होने ये पाइप लगी। यहाँ से जाती है। तो इन्होंने वैसे वो 20 साल पहले का जो प्लम्बर था उसको बुलाया। सिर्फ मौके पे अरे, जाके उसको तुमने यहाँ पर समझा निकास वाला कि पाइप कैसे नहीं वो रखा। खेतों तक पैदल गया, रेत देखो के साथ अभी इस उठा साल था। तो कहता नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सारा मैंने सेटल रखा के है, थ्रू आप मैंने इस जगह में छोड़ थोड़ी दिया। लगा के देखिए ना, झूठ साबित हो लगाया वाकई में पाइप था आई वहां पर। मेमोरी क्यों था वहां पर पाइप? की रीजन क्या है? इसलिए था, Law में इसलिए direct मिला evidence कि को माना उसका जाता है। अपना इसने अपनी निजी आंखों से अनुभव देखा, था उसे सुना और कि नाम से मैंने यहाँ पर पाइप उसकी value डाली। law सुनी में- सुनाई बात नहीं, किस दीवार में डाली जैसे थी, आप बता रहे हो वैसे। उसका इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव था। इसलिए कथा में व्यक्तिगत अनुभव की जज एक्सेप्ट करता है, स्वयं हरिनाम करेगा ही नहीं, स्वयं उसका कि अनुभव क्या होगा, नहीं होनी क्या हरिनाम के बारे में बोलेगा? मतलब मुझे उन्होंने ऐसे बताया, स्वयं सेवा नहीं करता है, उस एविडेंस को तो नहीं क्या लेना। सेवा के बारे में बोलेगा? कि इस घटना के बारे में मुझे फलाने व्यक्ति ने ऐसा जो बताया, सिद्ध महापुरुष इसको है, जज एक्सेप्ट नहीं उनका करेंगे। हरिनाम करना, कथा किसको बोलना, करेंगे? वो स्वयं मैंने ऐसा देखा, सेवा की मूर्ति मैंने होती है, ऐसा इसलिए सुना, उसमें मैंने force ऐसा ज्यादा परसीव होती किया, ज्यादा कि पूरा फोर्स बात पूरा समझ गए? होता है। मुझे तो बहुत जो अच्छी व्यक्ति ने आपकी प्रैक्टिकल स्वयं एग्जाम्पल देखा, बताई, स्वयं और जहाँ सुना, मौका बोलूंगा मैं, उसकी कीमत है, आगे से सुनी सुनाई की कीमत नहीं है। एक किसका है? बात समझ गए? इन्होंने कहा कि आप मकान बना रहे थे, अपने घर में मकान बना रहे थे, पहले तो नहीं पढ़ा तो हमने। दीवार से देखा लीकेज होने लगी। तो इन्होंने वो 20 साल पहले का जो प्लम्बर था उसको बुलाया है, अरे, प्रभु है, तुमने तुमने यहाँ पदे पर वो एमी निकास नदी वाला पाइप नहीं रखा। आपके चरणों देखो में अभी इस साल बता। तो कहता नहीं, हे सवाल ही नहीं भगवान, पैदा होता। आपके मैंने चरणों रखा में है, ये आप इस जगह में थोड़ी लगा के देखिए ना, प्रार्थना है क्या लगाया वाकई में हुआ पाइप पद था वहां पल्लव पर। त्यजत क्यों मरुमन। था वहां पर पाइप? विषम विषय इसलिए था, इसलिए मिला आपका कि उसका अपना निजी अनुभव पल्लव था है कि उसको क्या मैंने यहाँ पर त्याग पाइप दिया। मरुमन डाली। का मतलब सुनी क्या सुनाई है? बात नहीं, किस दीवार में डाली थी, है ना? उसका मरुमन का मतलब व्यक्तिगत अनुभव था। वो इसलिए मरुस्थल शुष्क में व्यक्तिगत शुष्क अनुभव ऐसा मेरा की चित्त है, शुष्क चित्त है, स्वयं हरिनाम करेगा ही नहीं, स्वयं उसका और अनुभव क्या होगा? क्या हरिनाम के बारे में बोलेगा? अभिष्ट है और स्वयं सेवा नहीं करता है, ताकत तो क्या सेवा के बारे में बोलेगा? अनुदिन करो। इसलिए इसमें बहुत अंतर है। उठने जो की सिद्ध ताकत महापुरुष हैं, नहीं उनका मिलती है। हरिनाम करना, रोज मैं कथा रोज बोलना, इसके लिए वो करके स्वयं दास ही हो जाता सेवा हूं। की मूर्ति मैं होती है, इसलिए उसमें नहीं पाता फोर्स हूं। ज्यादा होती है। दीन जन मतलब उठ नहीं पाता ज्यादा हूं। कि तो पूरा आप फोर्स से मैं पूरा कुछ नहीं होता कर है। पाता हूं। मुझे तो बहुत दास अच्छी आपकी आता है। टेक्निकल एग्जाम दीन जननाथ और भी जाऊं कहायसी तोहारी चरण मम आश। हे दीन जनों एक के इसका है। नाथ, हे भगवान, हैं? तुम्हारे आपके चरण ही है ना मेरी पहले आस से है, नहीं पढ़ा आपके हमने। चरण कमल ही मेरी आशा है। ऐसा न दीन मैं जन तो मतलब नहीं काही नाही मिलई तू मोरे करो कीर्तन है, प्रभु है तू पदे एमिनति मोह। मेरे जैसा भगवान दीन व्यक्ति मिलेगा आपके नहीं, चरणों आप में जहाँ नहीं आएगा पता नहीं। मेरे जैसा हे भगवान, दीन आपके व्यक्ति चरणों में मेरी है, मिलेगा नहीं आपको। विनती है, इसलिए प्रार्थना है तू क्या? मोरे करो तू पद पल्लव इसलिए त्यजत आप मरुमा करिए। विषम क्या इसका विषय मतलब? भेलो घोर। आपका जो पद मेरे पल्लव जैसा दीन है व्यक्ति नहीं मिलेगा। उसको क्या, इसलिए आप क्या करें? त्याग दिया। मरुमन का आप मतलब मुझ क्या पर है? मरुस्थल कृपा पे करें। मरुमन। क्यों? है ना? मरुमन का मतलब वो मरुस्थल शुष्क, जो शुष्क ऐसा मेरा चित्त है, शुष्क चित्त है। विषम विषय भेलो घोर, और देखो, विषयों में एक है गरीब अभिष्ट है। दीन, अभिष्ट पैसे से और गरीब नहीं, हर तरह से उठई ते ताकत तो पुनः बिल्कुल नहीं दीन। मिलई। अनुदिन एक है करो जिसके पास उदास। कुछ है, एक और है जिसके पास और कुछ है, ताकत एक और है नहीं कि मिलती है। उससे भी ज्यादा कुछ रोज है। मैं रोज तो जो इसके देने वाला है, हताश ही जिसके हो पास जाता कुछ हूं। है, मैं उठ उसको दे, नहीं पाता तब हूं। उसका यश है। दीन जिसके जन पास मतलब कुछ नहीं नहीं उसको पाता दे, हूं। तब उसका यश जैसे है। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। हताश के बात को, दीन जन जिसके पास कुछ नहीं है, कहायसी देने वाली तुम्हारी की शाबाश चरण तब है आश।
जिसके पास कुछ नहीं है उसको दे, जिसके पास कुछ है कुछ और ज्यादा है, कुछ और ज्यादा है, उसको देने से इतना यश नहीं होता है। चरण ही नहीं, इसलिए वो कमल की मेरी आशा है कि मेरे जैसा दीनहीन कोई नहीं मिलेगा आपको, तू मोरे कोई मिलेगा नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं। अतः क्या करो, मेरे जैसा आप मुझ पर कृपा करेगा, मुझ पर कृपा करने से क्या होगा, मेरे जैसा आपका यश फैलेगा। व्यक्ति आपका यश मिलेगा नहीं आपको, उसको कर दिया, इसलिए उसको मार कर दिया, ऐसा होता है ना। तो जिसके पास पहले है उसको देने से यश नहीं होगा। मतलब ये बात बोलते हैं क्यों प्रभु? अच्छा दुआ जन संगे दुआ कथा रंगे। आप क्या करें, चाड़म सकल परम, आप मुझ पर कृपा करें। क्यों? आप, मैंने तो पहली बार ही पढ़ा है, मैंने पहले नहीं कभी सुना। ये कहाँ भजन कीर्तन से लिया है? हाँ, नेट से। अच्छा चलो जो भी है, पकड़ा उन्होंने बात। दुआ जन संगे दुआ कथा रंगे। एक है गरीब भगवान दीन, आप पैसे से गरीब नहीं, हर तरह से गरीब आपके जो बंदे हैं, बिल्कुल दीन, आपके जो भक्त हैं, एक है जिसके पास कुछ है, आपके जो हर एक समय और है जिसके पास आपका और भजन कुछ करते है, हैं, हर समय एक और आपके है वार्तालाप उससे भी करते ज्यादा हैं, कुछ आपके है। बारे में बोलते जो हैं। देने वाला है, ऐसे जिसके ही पास लोगों को कुछ प्रोत्साहन है दीजिए आप। उसको दे, ऐसे तब ही उसका यश है। तब तब जिसके पास कुछ मैं नहीं भी उसको उनके दे, संग में तब उसका रह यश के है। आपका कथा रंग में मैं भी समझे बात को? निमज्जित जिसके हो पास जाऊं आपके कुछ कथा नहीं रंग है, में, मैं भी देने वाले शामिल की हो जाऊं। शाबाश तब सारी है, सकल परमात्मा, जिसके पास सब सब प्रकार उसका उसको आदत दे। छोड़ के, जिसके पास कुछ है कुछ सब और ज्यादा है, आदत छोड़ कुछ के, और ज्यादा है, आपके उसको देने से भक्तों इतना के यश संग नहीं में होता है। मैं भी आपकी नहीं, कथा इसलिए सुनने वो का करते हैं भक्ति में। इच्छुक बन जाऊं कि मेरे जैसा दुआ धाम माहे दीनहीन कोई नहीं दुआ मिलेगा नाम आपको। बहुत गायो कोई मिलेगा नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं। अतः क्या करो, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करने से क्या होगा, आपका नाम आपका यश फैलेगा, आपका नाम गुणगान आपका यश करते हुए बढ़ाने, उसको फिरूं। उसको कर दिया, और उसको ये कहते हैं, माल कर दिया, दिन ऐसा रात करना। गाऊं। तो जिसके पास पहले है, दिन रात उसको गाऊं, देने से यश नहीं यही होगा। मेरी आशा है, यही क्यों? मेरी इच्छा है। दुआ पद छाया दुआ परम जन सुशील संगे दुआ मांगे, कथा रंगे। चाड़म आपके सकल चरण कमलों की जो छाया है भगवान सुशीतल आप, है। मैंने तो पहली बार इसी पढ़ा है, छाया में मैंने मैं कभी- रहना ये चाहता कहाँ हूँ। भजन कीर्तन से यही लिया? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने सुना भी नहीं नेट से, है ना। अच्छा चलो जो इसमें आया तो दुआ जन संगे दुआ कथा रंगे छाड़ो सकल परमात्मा। हे भगवान, हाँ, आपसे मैं उनको भी सुना ये ना, विनती जब मेरे है, आने से पहले आपके का- जो बंदे हैं ना, आपके जो भक्त हैं, आपके जो जन कल हैं, तिथि भी है। आपके जो पहले हर का- समय आपका भजन करते हैं, सुने, हर समय आपकी वार्तालाप करते हैं, आपके बारे में कभी बोलते सुना हैं, नहीं, कभी सुना नहीं। ऐसे ही लोगों का कभी बलि सुने से भी जो सुना नहीं उसको ऐसे हम ही कैसे संग गा लीजिए, आप ताकि सुनिएगा तो देखिए। मैं भी उनके संग में रह के आपके आपका वही कथा वही- रंग में मैं भी निमज्जित अच्छा, हो जाऊं, आपके जी, कथा हो रंग गया। में अब मैं भी शामिल हो जाऊं। सारी नित्य सकल लीला परमात्मा सब प्रवेश प्रकार का आलस कर। छोड़ के, ये हम बाद में लेंगे अभी। सब प्रकार का आलस छोड़ के आपके भक्तों के संग में रह के मैं भी आपकी कथा सुनने का ठीक है जी। इच्छुक बन जाऊं। तुहा धाम माहे तुआ नाम गाओ गायोब देवानीशी कृष्ण। आपके धाम में वृंदावन मायापुर किसके आपका मुख जो से धाम, हरिकथा सुननी चाहिए? आपका नाम गाते हुए कृष्ण फिरूं, है। मैं आपका नाम गुणगान करते हुए क्या हुआ? फिरूं। और ये कहते हैं क्या? दिन रात गाऊं, ये क्या बोलता है विनीत के मुख से? दिन रात गाऊं, हाँ। यही मेरी आशा है, हाँ। यही मेरी इच्छा है। ऐसा दुआ ही पद लोगों से छाया बता दिया उसको। परम सुशीतल हैं? मांगे भगति विनोद दास। आपके चरण किसके- कमलों की जो किसके- छाया है सुशीतल है, किसके मुख से इसी हरिकथा छाया में सुननी मैं चाहिए? रहना छोटा सा चाहता प्रश्न है, हूँ। छोटा सा यही जवाब। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने सुना श्री गुरु महाराज के मुख कमल से ही इसमें आया भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, है ना। और हाँ, भगवान मैं की उनको भी प्रसन्नता सुना। के लिए मेरे आने से पहले का- श्रद्धालु एवं सुनने के इच्छुक लोगों को ही पहले आ जाऊंगा वे थोड़ा। कथा सुनानी चाहिए। सुनेंगे। अच्छा, हम तो हमको गान उसका सुर नहीं कथा पता है, किससे सुनी? कभी सुना नहीं ना वैष्णव से। गुरु जी से। गुरु जी का अपने से मतलब भी। जो सुना नहीं उसको हम कैसे गा सभी सकते हैं? गुरु वर्ग आप ले सुनाइएगा तो देखें कल। गुरु जी का हम मतलब लोग वही नहीं होगा। दीक्षा गुरु भी, हरिनाम गुरु भी, अच्छा, शिक्षा आप- गुरु भी जी, हो गया। आप सभी तो गुरु अध्याय, जी। नित्य लीला प्रवेश प्रभुपाद का अतः बाद में लेंगे। गुरु का मतलब ये है, बड़े जो एक आध सवाल ले लेंगे, उनसे जो आप कथा सुनेंगे उसका कोई बराबरी वो, नहीं होती ठीक है है। कि जो जी, गुरु वर्ग से हम लोगों ने सुन लिया, पीछे। हमने बाद में कहीं और सुन ही नहीं पाए।
देखा ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं सुन पाए जो हमारे गुरुजी बोलते थे, या और जो गुरु किसके वर्ग मुख से हरि था, कथा जिन जिन बातों को हमने सुना, बाद में इतनी जगह मैं घूमा हूं, इतनी जगह गया हूं, ऐसी बात ही नहीं सुनी, बात सुन ही नहीं पाए। अतः विनीत के मुख से इसका मतलब यही है, श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनो। ऐसा है और वो सिर हिला दिया उसने नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कथाओं को उन लोगों को सुनाना जो गुरुवर से मुख से हरि कथा जो इसको सुनने के इच्छुक हो, जवाब है। जो सुनने के इच्छुक नहीं है, श्री गुरु महाराज के मुख सुनानी से ही नहीं चाहिए। भगवान परंतु यह लिखा और श्रद्धालु को है ना, कदापि हरि और कथा भगवान नहीं की सुनना प्रसन्नता के लिए जिसकी श्रद्धा नहीं है, पहले उसकी श्रद्धा एवं बनानी चाहिए। सुनने श्रद्धा के नहीं है, इच्छुक वो लोगों बैठा को ही घूमता रहेगा, वे कथा के बस प्रति भी सुनानी वो चाहिए। अपराध करेगा। अतः उसको कथा किससे सुनी? नहीं सुनाना चाहिए, गुरु जी से। गुरु गुरु जी का के मतलब गुरु से श्रवण करना सभी चाहिए, गुरु वर्ग लेना। पाखंडी से नहीं। गुरु जी का जो मतलब लोग दीक्षा गुरु कथा भी, हरिनाम का गुरु पाखंड भी, करते हैं, शिक्षा गुरु भी कथा के लिए सभी तो कथा गुरु। को सामने में करके पाखंड करते हैं, कथा के लिए मोल भाव करते हैं। अतः कथा के लिए गुरु का मतलब ये है, बड़े उद्देश्य को लेके कथा बोलते हैं, उनसे जो आप कथा सुनेंगे कभी नहीं सुननी उसका चाहिए। कोई बराबरी कृपा नहीं जी होती ने है। जो गुरु वर्ग उत्तर हम दिया, लोगों ने सुन उनसे लिया, कथा- वो कथा है ही नहीं, कहीं और तो सुन ही कैसे नहीं पाए, से सुनने का फायदा होगा? देखा ही नहीं, ऐसी जो बात ही कथा नहीं सुन पाए जो हमारे अपनी गुरुजी बोलते थे, या प्रशंसा और गुरु अर्जन वर्ग करने का के लिए, जिन जिन बातों को हमने सुना, केवल मात्र बाद में अपने इतनी बच्चों जगह का मैं पालन घूमा पोषण हूं, करने इतनी जगह जगह गया हूं, ऐसी नहीं। बात ही नहीं। जो कथा बात व्रत रख लिया सत्यनारायण का, इसका मतलब यही है, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति से व्रत का कर, वो आपके लिए और सत्यनारायण के लिए कथा करने नहीं, भगवान को वो तो उनका पेशा है, वो ले जाएंगे तभी अपने परिवार का लोगों को सुनाना। जो गुरुवर से इस प्रकार की कथा से जीवन में इच्छुक हो, जो सुनने के इच्छुक नहीं है, महापुरुष स्वयं भजन करते हैं, सुनानी उनकी नहीं चाहिए जीवन। परंतु यह लिखा उनकी और श्रद्धालुओं को भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कथा भगवान सुनते हैं स्वयं। जिसकी श्रद्धा नहीं है, पहले उसकी श्रद्धा बनानी है, उनकी कथा श्रद्धा नहीं है, सुनाइए, वो बैठा हमें भी कुर्ता सुनाइए। रहेगा, क्या कथा के प्रति भी वो अपराध। जिस प्रकार भक्त लालायित रहता है भगवान की कथा सुनने के लिए, गुरु के भी ललायित गुरु से रहते हैं श्रवण अपनी करना कथा चाहिए, सुनने पाखंडी से नहीं। ऐसा भी मैं एक बार मैंने पढ़ा, जो था, लोग कथा ग्रंथ है का पाखंड उसमें में और जो कथा के अकेले लिए वो कथा को भगवान सामने को में कथा करके सुनाते, पाखंड करते हैं, कथा के लिए कथा मोल सुनाते, भाव करते हैं, कथा सुनाते सुनाते कथा के लिए किसी अगले दिन जब और सुनाने लगे, उद्देश्य भूल को गए लेकर कहाँ छोड़ा छोड़ा बोलते हैं, उनसे कथा कहाँ कभी नहीं नहीं सुननी कहाँ चाहिए। छोड़ा ये प्रभु अकेले पाठ सुना रहे हैं उनको उत्तर दिया। भगवान ने इनसे इनको कह दिया कथा- कि वो कथा इतना है ही याद नहीं। नहीं, जहाँ छोड़ा था इससे आगे चलो, तो कैसे उनसे सुनने का फायदा होगा बताओ। जो कथा अपनी प्रकार कहते प्रशंसा सुनना अर्जन चाहिए, करने के लिए, जो स्वयं जो कथा केवल मात्र भगवान अपने भजन बच्चों का करते हैं, पालन पोषण करने के लिए, और नहीं जो कथा भूल हो गई, मान लो भूल व्रत हो रख गई। लिया सत्यनारायण का, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया, किसी वो वैष्णव को सत्यनारायण के लिए कथा करने नहीं आए, वैष्णव को तो उनका पेशा है, वो ले जाएंगे तभी अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, याद कर देना चाहिए। इसलिए इस प्रकार भगवान के लिए नहीं लगाते हैं, जो भगवान की तरफ प्रेरणा जो नहीं करते, महापुरुष स्वयं ऐसा गुरु मिल गया तो उसको परित्याग कर देना चाहिए। पुनः किसी वैष्णव गुरु की जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कथा तो भगवान सुनते हैं, सेवा के लिए अपने आप को दें, जो आप भगवान की सेवा करें, स्वयं भगवान का भजन करें, सुनाइए आप ऐसे लोगों को गुरु धारण करना चाहिए। प्रकार भक्त जो बाहर का ललायित रहता है भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान भी ललायित रहते हैं अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए। ऐसा भी मैं एक बार मैंने पढ़ा था, याद नहीं कौन सा ग्रंथ है, उसमें वो जो अकेले भगवान को रोज कथा सुनाते हैं, प्रभुपाद आप बताइए, मनुष्य सुना कर्तव्य, कथा सुनाते सुनाते अगले दिन जब सुनाने लगे भूल गए, दो प्रकार का विचार होता है, एक है कहाँ छोड़ा था, और एक अकेले सुना रहे हैं उनको भगवान ने कह दिया इतना भी तुम्हें याद नहीं, जहाँ छोड़ा था इसे आगे। और प्रिय पथ होता है जागतिक संसार संबंधी विचार, उनसे सुनना चाहिए मनुष्य को, जो स्वयं अपनी भगवान का कल्याण के लिए ही चेष्टा करनी। और कहते हैं संसार की जागतिक वस्तुओं तो मान लो
आराम से ही मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया हो जाएगी प्रारब्ध में, अगर है तो वैष्णव को गुरु बना लिया हो तो जान लीजिए जो आत्म कल्याण का रास्ता पहले आगे हमारे ये वैष्णव को गुरु बना लिया, भक्ति मार्ग का परित्याग करते अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत जो भगवान के लिए नहीं कहा लगाते हैं, अनेक जन्मों की तरफ प्रेरणा नहीं करते, मनुष्य जन्म ऐसा गुरु प्राप्त होता है उसको परित्याग कर देना चाहिए। पुनः किसी वैष्णव दुर्लभ जन्म है, यद्यपि वैष्णव का मनुष्य जन्म अनित्य है, परंतु अपने आप को अनित्य जन्म जो आप भगवान की सेवा करें, स्वयं भगवान का भजन करें, की जा सकती है धारण अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करके, ऐसा नहीं भगवान का आसरा ग्रहण करके निष्कपट रूप से भजन करने पर एक जन्म में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये मोटा मोटा करके लिखिए 2 लाइन, बाकी जो फॉन्ट है मनुष्य मोटा मोटा करके लिखो। क्या क्या है ये सबसे ये मुसीबत है, अपनी स्वतंत्रता का परित्याग बताया। स्वतंत्रता का परित्याग क्या होता है? विचार होता है, एक है श्रेय अपना मन मर्जी प्रिय फल, श्रेय पथ का मतलब आत्म कल्याण का चलना, उसका क्या करना, और कहते हैं छोड़ो पथ होता है स्वतंत्रता का परित्याग करके और साथ से भगवान का जो है चरणाश्रय ग्रहण करके निष्कपट रूप से मतलब आत्म कल्याण से भगवान का संसार की जागतिक वस्तुओं तो पर आराम से ही मिल जाती है, सहजता से ही प्राप्त हो जाएगी, प्रारब्ध में किया जाए तो मिल जाएगी, परंतु मृत्यु आने से पूर्व कल्याण का रास्ता एक क्षण भी हमारे विलंब किए बिना इसको निरंतर आत्म कल्याण के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ होना चाहिए। कहा गया विषय भोग सभी जन्मों के पश्चात मनुष्य जन्म पक्षी हो प्राप्त होता है, कोई भी योनि में खाना उसी में मिल जाएगा, अत्यंत दुर्लभ जन्म है, खाना किसी का हो सकता है। यह मनुष्य जन्म अनित्य है, परंतु इस अनित्य जन्म के द्वारा भी जो है भगवान के अन्य किसी जन्म में मिलनी संभव नहीं है, जा सकती है। हमारा कोई भी जन्म स्वतंत्रता का परित्याग तो प्रत्येक जन्म में मिलेंगे ही, भगवान का आसरा ग्रहण करके निष्कपट रूप से भजन करने पर जन्म ही एक जन्म में ही भगवान को प्राप्त, भगवान के भक्तों भगवान के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करा सकता है। जो फॉन्ट है इसलिए मुझसे मोटा मोटा क्या कि हमेशा सबसे अपने आत्म कल्याण हेतु ही स्वतंत्रता का परित्याग करे। वो अपनी स्वतंत्रता का परित्याग क्या होता है? जागतिक विषय भोगों के लिए तो पशु भी अपना मन मर्जी बता, मनुष्य की यही विशेषता है कि वह भगवान चलना, उसका क्या करना उसको कहते हैं सुन सकता है, स्वतंत्रता का परित्याग करके और उसको को भी शरणाश्रय ग्रहण करके सकता है, निष्कपट रूप से पशु परस्पर से इस भगवान का की कथा का भजन कराने नहीं कर सकते हैं। एक अतः ये जो श्रेय का रास्ता आत्म कल्याण का रास्ता प्राप्त ये केवल मात्र मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु आने से पूर्व ही मनुष्य जन्म एक क्षण भी विलंब किया बिना आत्म कल्याण के बारे में विचार न किया जाए तो उसकी जो तुलना है निम्न कोटि के जो पशु हैं उनके साथ की जाती है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, कहते ये देव जन्म से भी ज्यादा बड़ी है। देव जन्म तो केवल मात्र भोगों के लिए ही है, हम भजन क्या करेगा? इसलिए मनुष्य जन्म भगवान के भजन के लिए है। लिखा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, देवता लोग भी जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं उनको भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। समय हो गया, बहुत बड़ा जवाब है जो कल आगे चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल भाई सुबह 6:30 बजे सब लोग यहाँ पर